बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार भारद्वाज अड्डा पर। देखिए हम लोग अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, जहां अर्थमेटिक की क्लासों में हमारा क्या चल रहा है, एवरेज टॉपिक चल रहा है, जिसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा पार्ट भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या सोचा है कि अब हम एक साइड में एडवांस के टॉपिक भी कंसल्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो एडवांस में जो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है वो है आपका ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे डिसीजन करेंगे, क्या क्या होगा, कैसा होगा, सारी चीज़ें एक बार देखते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना होगा, हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हमें पता होना चाहिए। देखिए त्रिकोणमिति में हम दो पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि त्रिकोणमिति में कोण के बारे में जानेंगे। कोण बोले तो एंगल। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है एंगल। कोण को देखो डिग्री में भी मापते हैं, ठीक है, और कोण को रेडियन में भी मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन में। एक रेडियन पद्धति होती है, एक साष्टिक पद्धति होती है। कहने का मतलब डिग्री में मापने वाली जो पद्धति होती है उसे हम बोलते हैं साष्टिक पद्धति। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको क्रम बाई क्रम समझाएंगे। साष्टिक पद्धति क्या होता है, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, पर आधारित होती है। अब आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो देखिए मैं बना दे रहा हूं। देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में फिक्स कंडीशन है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। भाई एक कोण आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे देखिएगा ये वाला जो कोण है ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। और देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ये कहलाता है आपका कर्ण, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए अगर इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण के लिए ये क्या कहलाएगा? इसका लंब कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, और इस कोण के लिए अगर मैं बात करूं तो ये इसका लंब कहलाएगा, ये इसका लंब कहलाएगा और ये इसका आधार कहलाएगा। तो कहने का मतलब है, मैं आपको बताऊं कि देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है और क्या होता है? लंब होता है। देखिए इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, आधार को बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इन तीनों में एक संबंध होता है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में संबंध कौन स्थापित करता है? उसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है, देखिए कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बस समझिएगा क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
चलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको एक एक डिटेल में समझाता हूँ सारी चीज़ें क्या होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अब देखिए त्रिकोण मितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का प्रयोग समकोण त्रिभुज में किया जाता है। अब कुछ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी होंगे, वो ये कहेंगे सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ बच्चों। इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब बात आती है अब देखिए मैंने अभी जो चीज़ लिखाई थी उसको समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण के में 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। किसके बराबर होता है? कर्ण का वर्ग करेंगे तो शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग करेंगे, उनके बराबर होगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, उतारें फटाफट, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। चलिए बहुत अच्छे, शानदार। अब देखिए एक फॉर्मूला यूज होता है आपका इसमें कि लाल बटे कक्का। इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर, देखिए ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है और ये टेन की वैल्यू है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे कर्ण, ठीक है। और आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब देखिए थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि साइन कॉस टेन इनके जस्ट उल्टे क्या होते हैं।
तो देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, और आपका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ये आपके क्वेश्चनों को हल करने में सहायक रहेंगे। आपके प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो उनमें ये 6 फॉर्मूले सहायक रहेंगे। अब आप कहेंगे सर कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो उनके लिए मैं एक अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ, साइड में समझिएगा, कोशिश करिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए व्युत्क्रम त्रिकोण मितीय अनुपात। अब व्युत्क्रम क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि देखिए व्युत्क्रम में अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है, तो देखिए समझिए कि देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है आपका 1। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, या फिर अगर मैं यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। समझ में आया, एक दूसरे के व्युत्क्रम है या नहीं है। जैसे देखो दूसरा देखिए कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है 1। यदि देखिए कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, या अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। समझ में आया। ऐसे देखो तीसरा कि देखो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। तो देखिएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। अब राइट, इतना उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट, बहुत ही आनंद आने वाला है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब बात आती है, ये तो हो गया व्युत्क्रम अनुपात। अब बात करते हैं पूरक अनुपात के बारे में। दूसरा पॉइंट है पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो पूरक क्या क्या होते हैं। साइन का पूरक होता है कॉस, ठीक है। सेक का पूरक होता है कोसेक, और टेन का पूरक होता है कॉट। अब देखिए इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। ऐसे देखिएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा। देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा। बात समझ में आई। अब अगली बात, इनको सॉल्व करने के लिए एक लाइन और पता होना चाहिए कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है।
पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरक कोणों का योग कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। अब पूरक कोणों से रिलेटेड एक दो सवाल कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा आपको ये लगे कि हाँ क्वेश्चन किया हमने। जैसे देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि यदि साइन ए बराबर कॉस बी तथा ए माइनस बी बराबर 20 डिग्री हो तो ए तथा बी का मान होगा। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल स्टार्टिंग का। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए कि भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो a माइनस बी आपको ऑलरेडी दे रखा है 20 डिग्री। अब देखो साइन और कॉस एक दूसरे का क्या बताया था हमने, पूरक बताया था। पूरक का योग कितना होता है, 90। इसका मतलब a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो देखिएगा b से b कट जाएगा, देखो 2a बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 110/2, तो a बराबर हो जाएगा आपका 55 डिग्री। जब a बराबर 55 डिग्री है तो देखिएगा 55 डिग्री प्लस का b बराबर 90 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस का 55, तो b बराबर हो जाएगा आपका, देखिएगा कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 बचे 6 हो गया 35 डिग्री। इसका मतलब a हो गया आपका 55 और b कितना हो जाएगा आपका, b हो जाएगा आपका 35 डिग्री। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे लाडलो, ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट क्लास में और नई वीडियो में फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।